हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। क्या आपने थंबनेल देखा? आज थंबनेल में क्या चेंज किया गया है? अगर आप देखे होंगे तो थंबनेल में कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो आपको बता दें कि जो 5 दिन की आपकी क्लास रहती है, सप्ताह में 5 दिन की क्लास रहती है, तो 5 दिन में अब आपके साथ 3 दिन कुछ टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, 2 दिन कुछ टॉपिक। तो आपको बता दें जो 5 दिन की क्लास है, 5 दिन की क्लास में 3 दिन और 2 दिन, तो 3 दिन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, विशेष एवं विशेषण, पर्यायवाची शब्द 3 दिन डिस्कस किए जाएंगे। आगे जो 2 दिन बचता है, तो 2 दिन की क्लास में आपके साथ समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ डिस्कस किए जाएंगे। और एक दिन जो सैटरडे का दिन रहता है वो क्या होता है? शनिवार का दिन आपका रिवीजन रहता है। ओवरऑल जो आपने 5 दिन पढ़ा है उसका रिवीजन रहता है। तो ये चेंजेज क्लास में किए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि 5 दिन की क्लास में 3 दिन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अब विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेषण एवं विशेष्य और पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए जाएंगे। 2 दिन में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या है? विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में क्या है? उदयाचल। तो उदयाचल का क्या है विलोम? अस्ताचल। उदयाचल, अस्ताचल, उग्र, सौम्य, उपेक्षा, अपेक्षा, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण क्या है? अनुत्तीर्ण। आगे क्या है? आगे है उपादेय। उपादेय का जो विलोम है अनुपादेय। अनुपादेय, उपादेय, अनुपादेय। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उपेक्षा, अपेक्षा, उग्र, सौम्य, उदयाचल, अस्ताचल। अगर बात करें उदयाचल, उदयाचल क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे क्या कहा जाता है? उदयाचल। तो सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, ध्यान रखिएगा, उसी वाक्यांश के लिए एक शब्द में उदयाचल कहा जाता है। इसका जो विलोम क्या है? अस्ताचल। उग्र, उग्र क्या है? तेज, तेज, उग्र, तेज। इसका जो विलोम है सौम्य। उपेक्षा, उपेक्षा क्या है? निरादर। अपेक्षा क्या है? आशा या इच्छा। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उपादेय। उपादेय ध्यान रखिएगा क्या? उपयोगी। इसका जो हिंदी में अर्थ होता है उपयोगी, कई मायने में इसका अर्थ लिए जाता है, तो ध्यान रखिए आप। उपादेय का जो अर्थ है उपयोगी और इसका जो विलोम क्या है? अनुपादेय। तो आगे बढ़े, आगे क्या है? आगे है वर्तनी शुद्धि। तो ध्यान रखिए वर्तनी शुद्ध, तो इसमें क्या है? अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द। तो आइए डिस्कस करें वर्तनी शुद्ध में। तो अनुग्रह, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले शुद्ध शब्द अनुग्रह। तो अनुग्रह क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है, ग्रह ना कि गृह। अनुग्रह नहीं होता, अनुग्रह होता है, वो क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है। अब बात करें साप्ताहिक, तो ध्यान रखिएगा ये साप्ताहिक होता है। साप्ताहिक, ये साप्ताहिक है। तो साप्ताहिक शुद्ध शब्द नहीं होता, साप्ताहिक क्या होता है? साप्ताहिक। आगे क्या है? विशिष्ट। तो विशिष्ट में टा रहेगा ना कि ठा। ध्यान रखिए ये ठा नहीं रहता, विशिष्ट में टा रहता है। तो विशिष्ट। और साप्ताहिक में क्या होता है? सापी आ की मात्रा। इसमें साप्ताहिक नहीं, साप्ताहिक। विशिष्ट, क्योंकि इसमें जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो आगे क्या होता है? उसमें मात्रा लग जाता है। तो ध्यान रखिए इसमें इक प्रत्यय, साप्ताहिक। तो विशिष्ट। तो उसके बाद क्या है? तदंतर। तो तदंतर नहीं सही होता, इसका जो शुद्ध शब्द होता है तदंतर। तदनंतर क्या है? तदनंतर। तो ध्यान रखिए तदनंतर जो होता है शुद्ध शब्द होता है, और जबकि तदंतर क्या है? अशुद्ध शब्द। तो आपने शुद्ध शब्द में और एक बात करें शुद्ध शब्द की, क्या है? सदोपदेय, सदोपदेश।
तो सदोपेश नहीं, सदुपदेश क्या है, सदुपदेश शुद्ध शब्द होता है। तो शुद्ध शब्द आपके साथ 5 डिस्कस किए गए हैं शुद्ध शब्द। तो शुद्ध शब्द में क्या है, अनुग्रह। तो ध्यान रखिए, अनुग्रह होता है। ग्रह, ग्रह जो नक्षत्र होते हैं, ग्रह का अर्थ आपको बताया गया था। ग्रह का अर्थ क्या होता है, नक्षत्र। और गृह का अर्थ क्या होता है, घर। तो गृह वाला, घर वाला एक गृह नहीं सही होगा। अनुग्रह, ग्रह नक्षत्र वाला ग्रह होता है जो उसमें लगा रहता है, वो सही होगा। बात करें साप्ताहिक, साप्ताहिक नहीं, साप्ताहिक सही होता है शुद्ध शब्द में। विशिष्टता रहेगा, वो विशिष्ट सही होता है। तदनंतर, तदनंतर है तो सही है, तदंतर है तो क्या है, अशुद्ध है। और क्या होता है, सदुपदेश, सदुपदेश क्या है, सही होता है, शुद्ध शब्द होता है। आगे बात करें, आगे क्या है, अनेक शब्दों के एक शब्द। आप जिसे जानते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द, दोनों क्या है, सेम है, दोनों एक हैं। तो अनेक शब्दों के एक शब्द लिए गए हैं। आइए डिस्कस करें, वाक्यांश के लिए एक शब्द डिस्कस करें। भगवान के सहारे अनिश्चित आय, भगवान के सहारे अनिश्चित आय क्या कहा जाता है, आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति क्या है, भगवान के सहारे अनिश्चित आय। कभी कभी आपको उल्टा मिलता है, जैसे अगर दिया रहता है आकाश वृत्ति, तो फिर 4 ऑप्शन में आपको दिया रहेगा कि भगवान के सहारे अनिश्चित आय, 4 ऑप्शन में और कुछ दिया रहेगा। तो ध्यान रखिए आकाश वृत्ति, तो आपको सबसे पहले आकाश वृत्ति ध्यान रखिए। तो आकाश वृत्ति होता क्या है, तो भगवान के सहारे अनिश्चित आय, आकाश वृत्ति। बात करें, जो परंपरा से सुना हुआ हो, जो परंपरा से सुना हुआ हो क्या है, आनुश्राविक। आनुश्राविक क्या है, जो परंपरा से सुना हुआ हो वही क्या है, आनुश्राविक। अब बात करें इंद्रिय निग्रहवान। इंद्रिय निग्रहवान क्या है, जो इंद्रियों को वश में कर ले, इंद्रियों को वश में कर ले वही क्या है, इंद्रिय निग्रहवान। बात करें इतिहास जानने वाला क्या होता है, इतिहासकार। इतिहास जानने वाला, इतिहासकार अथवा इतिहास विज्ञ। तो विज्ञ क्या होता है, विज्ञ जानकार होता है। आप यहाँ से रिलेट करिए, आपको बताया गया था विज्ञ का जो पर्यायवाची होता है, विज्ञ का पर्यायवाची जानकार होता है, बुद्धिमान होता है, और क्या होता है, पंडित। तो आपके साथ डिस्कस किया गया था विज्ञ का पर्यायवाची जो बताया गया था, विद्वान हो गया, और क्या हो गया, जानकार हो गया, और बुद्धिमान हो गए। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो ध्यान रखिएगा विज्ञ का पर्यायवाची। पंडित भी विज्ञ का पर्यायवाची है। आगे क्या है, इंद्रियों से परे या इंद्रियों के पहुँच के बाहर। इंद्रियों के परे, इंद्रियों से परे या इंद्रियों के पहुँच से बाहर क्या होता है, इंद्रिय याति। क्या है, इंद्रिय याति। एक बार फिर से फटाफट रिवीजन करें। आकाश वृत्ति क्या है, भगवान के सहारे अनिश्चित आय, उसे क्या कहा जाता है, आकाश वृत्ति। आनुश्राविक क्या है, जो परंपरा से सुना हुआ हो उसे आनुश्राविक कहते हैं। इंद्रिय निग्रहवान क्या है, जो इंद्रियों को वश में कर ले। इतिहास विज्ञ या इतिहासकार क्या है, तो इतिहास जानने वाला वही इतिहासकार है अथवा इतिहास विज्ञ है। इंद्रियों से परे या इंद्रियों के पहुँच के बाहर हो तो इसे इंद्रिय याति कहते हैं। आगे बढ़ें तो आगे क्या है, तद्भव एवं तत्सम। तो पहले जान लीजिए तद्भव, उसके बाद तत्सम। तो तद्भव आप सीधा सीधा जानिए, हिंदी जो होता है उसे क्या कहा जाता है, हिंदी जो रूप होता है तद्भव, और तत्सम क्या है, संस्कृत रूप, संस्कृत। ध्यान रखिएगा, संस्कृत जो होता है शब्द वो तत्सम होता है, और हिंदी क्या होता है, हिंदी रूप उसका तद्भव होता है। तो आइए डिस्कस करें। सबसे पहले ध्यान रखिए तद्भव साइड, उसके बाद तत्सम। तो सबसे पहले तद्भव है, उसके बाद तत्सम है। तो तत्सम क्या है, संस्कृत रूप, तद्भव क्या है, हिंदी रूप, हिंदी। तो तद्भव है, तत्सम है। तो आइए डिस्कस करें तद्भव तत्सम। तो सबसे पहले क्या है, अंगुली। तो अंगुली का क्या तत्सम होता है, अंगुली। तो ध्यान रखिए, जिसमें बड़ी ई है, ला में बड़ी ई लगी है, तो क्या है, अंगुली। तो अंगुली क्या है,
तत्सम है, जबकि अंगुली आप हिंदी में अंगुली कहते हैं, अंगुली आपके हाथों में है, तो ऐसे रिलेट करिए, ये तत्सम है, सॉरी ये तद्भव है। तो अंगुली, अंगुली क्या है, तद्भव है, जबकि अंगुली, अंगुली क्या है, तत्सम है। आगे बात करें अक्षर, 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 तो आप ध्यान रखिए जिसमें आधा चा लगा है और छ है वो क्या है, अक्षर, वो वाला तद्भव है, और जबकि छा जिसमें है अक्षर वो क्या है, तत्सम है। ये आप हिंदी वर्णमाला में, ये जो हिंदी वर्णमाला में यूज करते हैं वो क्या है, तत्सम है। आप वो वर्ण और अक्षर ध्यान देते होंगे, आप ऐसे ही अक्सर तत्सम वाला शब्द जो अक्षर है उसी को लिखते हैं। तो ध्यान रखिए जो आप वर्णमाला में यूज करते हैं, रिलेट करिए कि अक्षर वाला जो छ है आप इसको रिलेट करके याद कर रखिए। तो वर्णमाला में वर्ण और अक्षर, वर्ण और अक्षर आप जब डिफरेंस देखते हैं तो यही अक्षर लिखते हैं, तत्सम शब्द ही लिखा जाता है, और ये जो अक्षर है क्या है, तद्भव है। आगे बात करें अंगूठा, क्या है, अंगूठा, आपके हाथों में अंगूठा है, तो अंगूठा आपने जाना और अंगुली, अंगुली और अंगूठा आपने जाना क्या है, तद्भव है। रिलेट करिए, अंगुली और अंगूठा आपके हाथों में है तो क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या है, अंगूठा का तत्सम है अंगुष्ठ। आपको ऐसा भी अंगुष्ठ देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा अंगुष्ठ। तो ये क्या है, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ किसका तत्सम, किसका तत्सम है, तो अंगूठा का तत्सम क्या होता है, अंगुष्ठ। आगे बात करें, आगे क्या है, आगे है अमोल, अमोल का जो तत्सम है अमूल्य। आप सुनते होंगे कि एक ऐड आता था पहले, कि अब भी आता होगा, कि अमूल्य दूध पीता है इंडिया, तो अमूल्य दूध पीता है इंडिया आपने ऐड देखा होगा, तो उससे रिलेट करिए, ये जो अमूल्य दूध बिकता है तो क्या है, ये अमूल्य जो लिखा रहता है क्या है, तो तत्सम है। तो आप रिलेट करके अगर याद रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। तो ये जो अमूल्य दूध है ये क्या होता है, ये तत्सम है। तो तत्सम, इसका जो तद्भव होता है, जो हिंदी रूप है अमोल, तो अमोल का तत्सम अमूल्य, अमूल्य क्या है, तत्सम है, अमोल क्या है, तद्भव। आगे बात करें अफीम, अफीम आपने सुना होगा, इसका जो संस्कृत रूप है या तत्सम रूप है अहिफेन है, क्या है, अहिफेन। एक बार रिपीट करिए, अंगुली, अंगुली क्या है, इसका तत्सम अंगुली है, अक्षर, अक्षर, अंगूठा का जो तत्सम है अंगुष्ठ है, अमोल का तत्सम अमूल्य है, अफीम का तत्सम अहिफेन है। आपने रिलेट किया क्या, कि अंगुली आपके हाथों में है और अंगूठा आपके हाथों में है, तो अंगुली जो है वो क्या है, हिंदी रूप है या तद्भव रूप है, अंगूठा भी क्या है, क्या है, ये भी तद्भव रूप है। और आपने क्या रिलेट किया, ये जो अक्षर है ये वर्णमाला में आप यूज करते हैं, हमेशा यही अक्षर आपको आप लिखते हैं, तो ये आप जो लिखते हैं ये क्या है, ये तत्सम शब्द है, ये रिलेट करके आपने याद किया। और आपने याद किए क्या रिलेट किया, अमूल्य, अमूल्य दूध बिकता है, तो अमूल्य दूध जो बिका है, जो उसमें लिखा रहता है अमूल्य, वो अमूल्य क्या है, वो तत्सम रूप है। आगे क्या है अफीम, अफीम का क्या होता है, अहिफेन। आगे बढ़े, आगे क्या लिया गया है, विशेषण, विशेष एवं विशेषण। तो विशेष एवं विशेषण या विशेष एवं विशेषण, जो विशेष होता है वो क्या होता है, संज्ञा होता है, क्या होता है, संज्ञा होता है। तो बात करें जो संज्ञा या विशेष से आप कहिए विशेषण, तो विशेष क्या है, अंचल, तो अंचल का विशेषण क्या है, आंचलिक, क्या है, आंचलिक एक विशेषण है। आगे बात करें अपकार, तो अपकार का जो विशेषण होता है अपकारी, अपकारी क्या है, विशेषण है, जबकि अपकार एक विशेष है या संज्ञा है। आपने सुना होगा या आपके साथ डिस्कस किया गया था उपकार, उपकार का जो विलोम क्या होता है, ध्यान रखिए, अपकार, उपकार का विलोम क्या होता है, अपकार। उपकार का अर्थ क्या होता है, भलाई करने वाला, और अपकार का क्या अर्थ होता है, बुराई करने वाला। तो अपकार का जो विलोम क्या है, सॉरी, उपकार का जो विलोम क्या है, अपकार। तो अपकार का जो विशेषण है अपकारी। आगे क्या है अकस्मात, अकस्मात एक क्या है, विशेष है, अकस्मात एक विशेष है या आप कह लीजिए संज्ञा है।
और इसका विशेषण क्या है? आकस्मिक। आप सुनते होंगे कि आकस्मिक ये चीज़ घटित हो गई ना, तो आकस्मिक ये क्या है? विशेषण है। आगे आगे बात करें क्या है? अग्नि। अग्नि अग्नि क्या है? आपके साथ डिस्कस किया गया था अग्नि का पर्यायवाची। तो अग्नि एक क्या है? संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या होता है? आग्नेय। आग्नेय क्या है? विशेषण है। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। तो अग्नि का विशेषण क्या है? आग्नेय। आप एक बात ध्यान रखिए, जितनी भी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं आपके साथ, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, तो ध्यान रखिए वही आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है जो किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो अग्नि का जो विशेषण है क्या है? आग्नेय। ध्यान रखिएगा, अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है। अणु, आप अगर साइंस पढ़ते होंगे तो वहाँ अणु आप सुने हैं। तो अणु एक क्या है? वहाँ जो वर्ड अणु है वो एक संज्ञा है, जबकि इसका जो विशेषण होता है आणविक। आणविक क्या है? विशेषण है। अग्नि एक संज्ञा है और इसका विशेषण आग्नेय होता है। एक बार फटाफट रिवीजन कर लें क्या कि आपने विशेष्य और विशेषण में पढ़ा क्या या देखा क्या? तो अंचल एक क्या है? विशेष्य है, जबकि आंचलिक एक इसका विशेषण है। अपकार, जो आप उपकार का विलोम अपकार पढ़ते हैं, अपकार एक संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है? अपकारी। अकस्मात आप सुनते होंगे, अकस्मात ये क्या है? संज्ञा है, जबकि आकस्मिक क्या है? इसका विशेषण है। आगे बात करें, आगे क्या है? अग्नि। तो अग्नि एक क्या है? संज्ञा है या आप कह लीजिए विशेष्य है, इसका जो विशेषण क्या होता है? आग्नेय। अणु एक क्या है? विशेष्य है और इसका आणविक क्या है? विशेषण है। तो आगे बढ़े, आगे क्या है? पर्यायवाची शब्द। तो आइए डिस्कस करें पर्यायवाची शब्द। दो पर्यायवाची शब्द लिए गए हैं, उत्साह और उपहास। उत्साह क्या है? जोश, हौसला, उमंग, साहस, उबाल। तो जोश क्या है? हौसला क्या है? उत्साह है। उमंग क्या है? उमंग ध्यान रखिए, उमंग उत्साह है। साहस, किसी चीज़ का साहस होना, आप ये चीज़ कर सकते हो, ये आपके अंदर हौसला है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, ये क्या है? हौसला है, उत्साह है। उबाल आना, सुनते होंगे कि उबाल आना ना, तो क्या है? उत्साह। अगर मनुष्य के शरीर में उबाल हो रहा है या वो क्या है? उत्साह, प्रफुल्लित होना क्या है? उत्साह। हौसला उत्साह है। जोश, किसी चीज़ को करने का जोश या जुनून, जज्बा जो हो क्या है? उत्साह है। आगे बात करें, उपहास। उपहास क्या है? उपहास करना, किसी का उपहास करना, तो क्या है? हंसी, खिल्ली, उपेक्षा। अभी उपेक्षा आपने देखा, उपेक्षा। आगे क्या है? अपमान। तो अपमान क्या है? उपहास है। हंसी क्या है? उपहास है। खिल्ली क्या है? उपहास है। उपेक्षा, उपहास। तो आपने दो पर्यायवाची देखा, तो उत्साह और उपहास। एक बार फिर से रिपीट कर लें। उत्साह क्या है? जोश, हौसला, उमंग। उमंग क्या है? उत्साह का ही पर्यायवाची है। साहस, उबाल भी क्या है? उत्साह का पर्यायवाची। उपहास अगर बात करें कि हंसी, खिल्ली, उपेक्षा, अपमान, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो उपहास के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको PDF प्राप्त करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक और जो व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, आप वहां जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।